हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने सिर्फ कंसेप्ट सीखे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज दैट लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी added to the product of 684 into 686 to make it a perfect square। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो हम इस प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिल सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट सीखा था, मैंने आपको मल्टीप्लाई फास्ट करने के लिए वो कंसेप्ट सिखाया था। मैंने आपको बताया था अगर आपको मान लो सबसे छोटा नंबर से, चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था अगर आपको 12 इंटू 14 की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, 13 का स्क्वायर आपको याद है, उसमें से -1 का स्क्वायर आपको कर देना है, तो 168 आपका आंसर हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर मान लो आपको 12 इंटू 16 की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना है, इसके मिडिल में कितना है 14, तो 14 के स्क्वायर में से -4 कर दोगे आप, 196 में से कितना माइनस कर दोगे 4, 192। ये मैंने आपको जो है सिखाया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में और बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर आया हुआ है। इससे हमारा देखो दो फायदे होंगे, एक तो हमारे क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व होंगे, दूसरा हम मल्टीप्लाई भी करना होगा तो वो भी फास्ट करेंगे, है ना। अब ये देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम 12 इंटू 14 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 168 मिल रहा है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर हुआ। अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, वो 685 का। क्लियर हुआ, समझ में आया। मान लो ये नंबर अगर यहाँ पे 686 ना होके 688 होता, तब हम कितना ऐड करते कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तब हम इसमें कितना ऐड करते, तब हम इसमें +4 ऐड करते और हमें किसका एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता, 686 का, 686 का एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। यानी कि जितना गैप है उतने ही नंबर का स्क्वायर हम जो है इसमें ऐड कर देते हैं अगर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। और अगर हमें इस प्रोडक्ट का आंसर चाहिए कि ये मल्टीप्लाई करके क्या देगा, तो हम इसके मिडल नंबर का जो स्क्वायर बनता है उसमें से माइनस कर देंगे इसके डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। जैसे हमें 12 और 16 का आंसर चाहिए तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसके मिडिल नंबर पे जाना है, 14 का हमें स्क्वायर याद है 196 और माइनस कर देंगे इसके डिफरेंस के स्क्वायर से 4, 192। और ये कुछ ही सेकंड का काम है। बिल्कुल क्लियर हुआ ये। अच्छा चलो इसको मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, है ना। फॉर्मूले से हम कैसे करते, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबने पढ़ा होगा और ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये अब हम 686 ही कर देते हैं, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 685 -1 लिख सकते हैं, हमें 684 मिल जाएगा। और 685 + 1 लिख सकते हैं, अब हमें क्या मिल जाएगा 686 और इक्वल क्या कर देंगे 685 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब हम देखो अगर हम इसमें +1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है 1। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन।
ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये आपकी मल्टीप्लाई को फास्ट करेगा। अगर 3 का भी गैप होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। मान लो 12 और आपका 18 हुआ है ना, तो भी आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। आप 15 का स्क्वायर आपको याद है, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, 3 का गैप है 15 और 18 में, -9। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल तरीके से है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 12 इंटू 80 में हम क्या ऐड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ये बड़ा नंबर है लेकिन हम सीखेंगे कहां से, छोटे नंबरों से हम सीखेंगे, क्योंकि हम इनको तुरंत प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें हमें टाइम लगेगा। तो हम इसमें क्या ऐड कर दें, हम इसमें +9 अगर ऐड कर दे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, किसका, 15 का। और अगर हमसे कोई पूछे कि 12 इंटू 18 की मल्टीप्लाई क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत उसमें से -9 कर देंगे, हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको एक तो ये तरीका सिखाया था मल्टीप्लाई का, एक मैंने आपको तरीका सिखाया था, मान लो आपके पास नंबर है 56 और 54, तो मैंने बताया था कि ये जो यूनिट डिजिट है इस पे ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको ऐड करके क्या मिले, हमें 10 मिले और यहाँ पे सेम नंबर हो, यानी कि 10 डिजिट पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। इसकी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सी मल्टीप्लाई है, 6 4 जा 24 और 5 से अगला नंबर क्या होता है 6, 5 6 जा 30। ये हमारा आंसर हुआ। ये मैंने 2 मेथड आपको सिखाए थे जो आपको मल्टीप्लाई में बहुत मदद करेंगे। ये हर नंबर पे काम करेंगे, बस इतना होना चाहिए कि 6 और 4 या जो भी नंबर यहाँ पे होंगे वो 10 होना चाहिए। मान लो आपको मैं चलो इसी का बता देता हूँ, 52 और 56 58 ये भी नंबर हो सकते हैं, है ना, 53 57 ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका ऐड 10 होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे जो है नंबर सेम होने चाहिए। तो हम जो है इनको इसी मेथड से यूज कर सकते हैं। मान लो हमको ये करना है, तो 7 3 जा 21 और 5 से आगे कितना आता है 6, 5 6 जा 30। और ये हर नंबर पे काम करेगा, ऐसे नहीं कि 41 और 49 की करेंगे तब नहीं करेगा ये काम, ही तब भी करेगा। 9 1 जा 9 और 4 से आगे 5, 4 5 जा कितने होते हैं 20। ठीक है, देखो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो सकते हैं ऐसे। क्लियर हुआ? एक मैंने स्क्वायर वाला मल्टीप्लिकेशन सिखाया और एक ये सिखाया जो 10 होता है और 10 डिजिट पे सेम नंबर होता है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, इफ द sum of squares of 3 consecutive natural number is 2702, then what will be the middle number? मिडिल नंबर पूछ सकता है, फर्स्ट नंबर पूछ सकता है, थर्ड नंबर पूछ सकता है, कोई से भी नंबर पूछ सकता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां तक आना है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2702, यानी कि ये कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, है ना, और नेचुरल नंबर आपको पता ही ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5। अब ये 3 लगातार संख्या है, उनके स्क्वायर का सम कितना है 2702 है। मान लो अगर एक नंबर को हम a मानते हैं तो दूसरा नंबर कितना हुआ a+1 और उससे अगला नंबर कितना हुआ a+2। अब ये क्या हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इनका स्क्वायर का सम, यानी कि a का स्क्वायर
a+1 का स्क्वायर और a+2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2702। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, है ना, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी, तो बड़ा टाइम लगेगा इसको सोल्व करने में। तो हम इस नंबर के पास पहुंच जाते हैं, है ना, हमने स्क्वायर याद कर रखे हैं। मान लो आप 20 का देखोगे तो 20 का होता है स्क्वायर 400 और 400 करके अगर हम अप्रोक्सीमेटली जाना चाहे तो 1200 तक ही आते हैं, लेकिन हम 30 पे जाएंगे क्योंकि 27 नंबर है तो हम सीधा 30 के टिप उस पे जाएंगे स्क्वायर पे, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 का 900। 900 900 900 अगर हम ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो ये स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये 30 के पास है ना, 30 के पास है। तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर कोई नंबर 30 के पास है तो एक नंबर कम ले लो और एक नंबर ज्यादा ले लो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम अपने कंसेप्ट से जो इसको वेरीफाई करते हैं, है ना, हम ये यूज नहीं करेंगे। हमने कंसेप्ट सीखा था, चलो एक कंसेप्ट है हमारा, हम 29 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ। एक तो हमारे पास यही तरीका है कि हम 29 का स्क्वायर कर ले, मतलब हमें याद है 29 का स्क्वायर, है ना, वो भी कर सकते हैं। कितना होता है 841। एक हमने 30 तक याद कर रखे थे, कितना होता है 900 होता है। फिर हमने 31 का भी याद कर रखा था, किया था आपने 31 का याद, उसको भी हम कर सकते हैं 961। अब हम इसको ऐड करके भी देख सकते हैं ना, तो हमारा वो आएगा 2702। लेकिन यहाँ पे ये हर कोई कर सकता है ना, लेकिन हमें स्मार्ट तरीका जो है यूज करना है। सबसे स्मार्ट तरीका तो यही था कि हमने वो नंबर इसके पास पहुंचे, हमें पता चल गया एक नंबर कम और एक नंबर ज्यादा है, वो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम फिर भी करना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो देखो 29 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर -29 -30 लिख सकते हैं इसको। देखो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था आपको पिछली वीडियो में, 22 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, ऐसे करके मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको। चलो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फिर से मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूं आपको। मान लो आपको 5 का स्क्वायर लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं 1 + 1 2 + 2, मतलब इस 1 से हम शुरू करेंगे और हर नंबर को दो बार लिखेंगे। सिर्फ सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और जो जिसका स्क्वायर है उसको सिर्फ एक बार लेंगे, सिंगल बार लेंगे। अब हम इसका अगर ऐड करते हैं तो हमें 5 का स्क्वायर मिल जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हो। क्लियर है। अब मैंने इसमें से एक सेकंड ये भी बताया था कि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर मिल जाएगा 1 2 + 3 + 4। 5 तो अलग रखना ही पड़ेगा हमें, सिंगल है ना। अच्छा, अब अगर हम 29 स्क्वायर पे जाएंगे तो हमें सब कैसे मिलेगा 1 + 1 + 2 + 2, है ना। ऐसे करते हुए हम कहां तक जाएंगे 28 + 28। मैं यहाँ पे एक बार सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और +29, यानी कि 29 कितनी बार है, एक बार है। इसी चीज को हम अगर हम 30 का स्क्वायर लिखते हैं तो हम क्या जाएंगे, सेम जाएंगे, है ना, +29 + 29 + 30, यानी कि ये जो दो चीज है ये हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है 29 और 30 में। आप इनको ध्यान भी रखना है आपको। तो हम अगर इनको माइनस कर देंगे, जो दो चीजें हमें एक्स्ट्रा मिली थी, तो हमें क्या मिल जाएगा 29 का स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर आ रहा है। अब ऐसे ही हम 31 का स्क्वायर पे चले जाएंगे। फिर अगर हमें 31 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेम तरीका है।
इसमें ये हमारे पास 2 एक्स्ट्रा थे, हमने माइनस कर दिया। इसमें 31, हमने यहाँ पे 32 स्क्वायर लिया, ये 2 हमारे पास कम पड़ रहे हैं तो हमने ये 2 लिख दिए। क्लियर हुआ? चलो अब हम अगले पेज पे एक बार देखते हैं इन्हीं चीजों को। देखो हमने क्या किया था, 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हमारा बैठा था 2700। हमने नंबर मान लिए थे 29 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीख लोगे जो आपको एकदम मैथ में स्ट्रॉन्ग बना देगी। अब हमें इनको वेरीफाई करना है कि ये 2702 के बराबर होते हैं नहीं होते। तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, एक बच्चा जैसे करेगा वो भी आप कर सकते हो। 29 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर उसको ऐड कर सकते चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है ना। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर, है ना, इसमें से हम माइनस कर दे अगर 29 और प्लस 30, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे ही चलेगा 30 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर 31 के स्क्वायर में से इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 30 का स्क्वायर, इसमें हम ऐड कर देंगे कितना कितना ऐड करेंगे हम इसमें, बताओ 30 और 31, है ना। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, चलो इसको भी एक बार समझा देता हूं मैं, है ना, फिर ये कंसेप्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो अगर हमने 30 का स्क्वायर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 2 + 2, ऐसे करते हुए हम कहां तक जाएंगे, 29 + 29 + 30, यहां तक जाएंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर है उसको सिर्फ सिंगल बार लेंगे। अगर हमें 31 का स्क्वायर लिखना है तो सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, एक 30 तो है, एक 30 और ले लेंगे, 30 + 30 और एक 31 मिल जाएगा हमें। तो यहां तक तो हमारे पास सेम है ही, तो हम 30 और 31 ले लेंगे। क्लियर हुआ? अब ये देखो, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसने हमें क्या दिया, 2700 दे दिया। 30 से 30 कट गया, 31 में से 29 गया, क्या मिला हमें, +2, ठीक है। देखो मैं ये चीजें आपको सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए समझा रहा हूं, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो हम बहुत सारी चीजें इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलो एक मैं और आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, कंसेप्ट तो आपने सीख रखा है, क्वेश्चन से आप उसका रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते 20 का स्क्वायर। इसकी पूछिए यूनिट डिजिट, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे भी हो सकता था, इसकी यूनिट डिजिट ना पूछ के आपसे ही पूछ सकता था कि इसका सम बताओ, है ना, व्हाट इज द सम ऑफ दिस। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले का आपको यूज ही नहीं करना है। आपको क्या करना था, सीधा मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट डिजिट है, अगर नंबर 1 से शुरू है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको लिखना है, फिर उसके बाद उससे अगली नंबर लिखनी है 21, फिर क्या करना है, इस दोनों का ऐड लिखना है 41 और अपॉन 6, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहां से हम इसका सम भी निकाल सकते हैं और यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से ये गया 10, तो डिजिट सम अगर 0 आई हुई तो 0 ही आएगी। क्लियर है। अच्छा अगर ये आपको क्वेश्चन सोल्व फॉर्मूले से करना होता तो आप क्या लिखते, n लिखते, n + 1 लिखते, फिर आप लिखते 2n + 1, फिर आप लिखते 6, फिर आप क्या करते यहां पे ये नंबर रखते, है ना,
n की जगह 20 रखते, 20 प्लस 1, फिर आप लिखते 2 इंटू 20 प्लस 1, फिर आप लिखते 6। फिर आप इनको तब जाके आप इस फॉर्म में इस नंबर को लेके आते, आपका बहुत सारा कीमती समय खत्म, है ना। अच्छा, अब हम एक कंसेप्ट यहां पे सीखेंगे जो हमने पहले सीख रखा है, ठीक है। देखो, आपको मैं बता रहा हूं कि हम सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारे पास 2-3 तरीके होने चाहिए। जोन सा हमें अच्छा लगेगा, जोन सा हमारा कम समय लगेगा, हम उसको तुरंत अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो, मैंने आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर करोगे तो एक पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है? 1 4 9 6, है ना। किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 1 4 9 6। 0 और 5 भी होगी, लेकिन 0 कभी भी सिंगल नहीं होगा और 5 से पहले हमेशा 2 होगा, ठीक है। फिर आएगा इसके बाद 5, फिर ये जो है रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 6 यहां पे आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा और फिर 0। ये एक पैटर्न हमेशा चलता रहेगा जब भी आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं होगी, ठीक है। कहीं भी 2 3 7 8 नहीं है, क्लियर हुआ। और ये नंबर मान लो ये 1 का है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। अच्छा, अब इसमें ये देखो, एक चीज, एक पैटर्न और आपको दिखाई देगा इसमें। देखो, ये जो 9 है, ये 9 इसके साथ 1 के साथ मिला के क्या बनाएगा? 0। समझना, ये जो 1 है ये इस 9 के साथ मिलके क्या बनाएगा? 0। ये 6 इस 4 के साथ मिलके क्या बनाएगा? 0 यूनिट डिजिट पे। और ये 6 इस 4 के साथ मिलके क्या बनाएगा? 0। अच्छा, हमने स्क्वायर रूट में भी ये कंसेप्ट सीखा था ना, कि अगर 4 है लास्ट में यूनिट डिजिट पे, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 2 का हो सकता है, या किसका हो सकता है? 10 करना है हमें, 8 का। क्लियर है? सीखा था ना, जब हमने स्क्वायर रूट सीखा था तो हमें 10 करना था, क्लियर हुआ। हमने फिर क्यूब रूट में भी सीखा था, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्यूब रूट में थोड़ा अलग था, है ना। चलो, अब हम यहां पे आते हैं, तो ये तो क्या कर लेंगे आपस में, 1 4 9 6 जो है इसके साथ मिला के 6 9 4 1 के साथ मिलके हमेशा 0 दे देंगे। हमारे पास क्या बच, ये 0 है, हमारे पास क्या मिलेगा हमें? 5। क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5। अच्छा, अब इसने पूछा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करते हुए ये कहां तक गया था? 20 तक गया था। तो हमें 10 तक क्या मिला? एक 5 मिला। 11 से 20 तक क्या मिला? फिर से हमें एक 5 मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया? 10, यानी कि हमें यूनिट डिजिट क्या मिल गई थी? 0। क्लियर हो रहा है? चलो, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, अगर आप कह रहे हो कि सर इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, हम तो उसी मेथड से इजीली कर लेंगे, हम तो तुरंत वो फॉर्मूला लगा देंगे और तुरंत हम निकाल लेंगे, हम इस मेथड को नहीं रखेंगे। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए आप 39 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं आपसे। अब आप इसमें ये वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट, क्योंकि नंबर 1 से शुरू नहीं है, 31 से शुरू है। तो आप क्या करोगे? पहले आप इस फॉर्मूले को कैसे, देखो मैंने अगर शॉर्टकट बता रखा है आपको, अगर मैंने आपको कंसेप्ट पे क्लैरिटी बता रखी है, तो आप क्या करोगे? सीधा करोगे 39 का स्क्वायर, मतलब 39 लिखोगे, एन है ना ये नंबर, 40 लिख दोगे, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, 79 अपॉन में 6 कर दोगे।
लेकिन आपको इसमें से माइनस भी करना होगा। जो इससे पहले वाले नंबर है वो माइनस करोगे तभी तो 31 से 39 तक हमें मिलेंगे। तो इससे पहले नंबर कितना है 30, तो 30 लिखोगे, इंटू 31 लिखोगे और इंटू इन दोनों का ऐड 61 लिखोगे अपॉन 6। इसको करोगे आप, देखो कितना टाइम आपका लगेगा। और ये टाइम तब लग रहा है जब मैंने आपको बता रखा है, नहीं तो आप इसके पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं n प्लस 1, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2n प्लस 1, फिर लिखेंगे 6, फिर इसमें नंबर पुट करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टेप कहीं जाके आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर हम 1 के 31 या 41 है, 51 है, 61 है, कोई भी नंबर है, अगर हमने उससे शुरुआत की है तो हमें एक पैटर्न मिलेगा 1496 वाला, ठीक है। और वो क्या करता है 1496 जो अगले 6941 है उनसे मिलके 10 बना देता है, यूनिट डिजिट मिलता है 0। सिर्फ इसके बीच का हमें 5 जो है वो ही एक यूनिट डिजिट देगा हमें 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ 5। क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो बहुत सारे तरीके हमारे पास है, लेकिन हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको ये स्क्वायर का जो है कंसेप्ट याद रखना है। और आपको जो है मैंने बताया था क्यूब का, वो भी आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्यूब का क्या था कि 1 से हमें 1 मिलता है, 4 से 4 मिलता है, 5 से 5 मिलता है, 6 से 6 मिलता है और 9 से 9 मिलता है। सिर्फ जो ये 2 3 7 8 है जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होते, ये ही नंबर जो हैं हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम क्यूब कर रहे होते हैं। 2 से हमें 8 मिलता है और 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आता है, यानी कि 2 और 8 का कनेक्शन आएगा, 10 करना है ना। और 3 और 7 का कनेक्शन आएगा, है ना, इसको भी 10 करना है और फिर वापस वही आ जाएगा 3 और 2। क्लियर है? देखो जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो यूट्यूब चैनल पे जाएं और पहली वीडियो देखें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है आपको बता रखी है जो कोई भी नहीं बताता है। और अगर बताते हैं तो कम से कम आपको कई सारी वीडियो देखनी होती है, तब जाके आपको समझ में आता है। क्लियर हुआ आपको? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ जो मैंने बताया था स्क्वायर का? चलो, मैं किस लिए आपको ये कहता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट नहीं, आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। जोन सा भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये पता था तो आप यूनिट डिजिट 2 सेकंड में बता दोगे 5। अगर 31 से 39 है तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। चलो, और अगर मान लो कैलकुलेशन भी करनी पड़ी तो भी हम सबसे फास्ट करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन में भी हम सबसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। चलो मैं इसी को एक एग्जांपल से बता दूं कि आपको जो आपको है कंसेप्ट कैसे अच्छे करने हैं। चलो मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, चलो आपको मैं बताता हूं किस तरीके से आपको चीजें देखनी है। इफ अ नंबर 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x और ये 4 6 is divisible by 11, then find, क्या फाइंड करना है आपको x करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितना बड़ा ये नंबर है, ठीक है। आपको इसमें से x जो है फाइंड करना है और ये नंबर क्या है डिविजिबल है 11 से। तो सबने डिविजिबिलिटी पढ़ रखी होगी 11 की, सब कर लेंगे और सब उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से सब करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, टाइम बचाना है और स्मार्ट कंसेप्ट यूज करने हैं। आपको दोनों कंसेप्ट आने चाहिए, तभी तो आप अलग बनोगे दूसरों से। चलो, सबका वही तरीका होता है कि अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं। चलो पहले इसी कंसेप्ट को देखते हैं, आपके अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं। 6 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फिर इक्वल में अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं ना, ये है ना 6। देखो गड़बड़ भी हो सकती है इसमें,
आप अल्टरनेट नंबर ले रहे हो, बड़ा नंबर है, एक आध भी नंबर हुआ तो आपका पूरा टाइम खराब और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 4 + 7 + 5 + 2 + 7 + 6 ये नंबर हो गया। अब एक बच्चा क्या करेगा, इनको ऐड करेगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हो। आप सीधा 6 से 6 काटो, 5 से 5 काटो, ऐड नहीं करने आपको, है ना। जो नंबर आपको मिल रहे हैं वो काट दो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7x, कितना आ जाएगा 7x। काट भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक 7 से 7 काट दो, सीधा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है। आप इसको एक दूसरा तरीका जो स्मार्ट है वो भी याद करके रख सकते हो, है ना, वो भी अपने दिमाग में रखना है। किसी क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट अच्छा रहता है, किसी क्वेश्चन में वो वाला कंसेप्ट अच्छा रहता है ना, टाइम बचाता है आपको। मान लो ये नंबर था आपके पास 6 5 7 4 2 3 5 4 7x 4 6। हमेशा 11 वाला अगर आएगा तो उसको 2 2 के पेयर में ही हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें देखो क्या करना है, सभी को 11 का टेबल याद होगा। क्या होता है, सेम सेम नंबर होते हैं, यूनिट डिजिट पे भी और 10 डिजिट पे भी, है ना, सेम सेम नंबर होते हैं। अब इसमें ये देखना, देखो ये कितना ज्यादा है, 11 के मल्टीपल से 44 होता है ना, तो कितना ज्यादा है, +2। इसका तो हमें पता ही नहीं है। कम भी कर सकते हो, 55 होता है, लेकिन ये एक कम है 55 से, -1। ये 22 एक ज्यादा है, +1। ये 3 कम है, 77 होता है, 3 कम। बहुत जल्दी लिख सकते हो आप इसको, है ना, -3, ये -1, ठीक है। अब देखो ये इससे कट जाएगा तुरंत, -1 + 1 है, खत्म हो गया। ये कितना हो गया, -4, ये कितना है, +2। ये समझाने के लिए लग रहा है, तो +2 से -4 चला गया तो कितना बचा, -2। -2 को बराबर रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, +2 की। अगर हम यहाँ पे 9 लेंगे तो हमें +2 मिल जाएगा, 77 से 2 ज्यादा +2, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 9। कितनी जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया ये कंसेप्ट, बताओ। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो है हम क्वेश्चन करते हुए देखेंगे, जो बहुत प्यारे प्यारे हैं, जिसमें किसी भी हम फॉर्मूला ट्रिक की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक और क्वेश्चन हम प्यारा सा करते हैं, एक कंसेप्ट मैं आपको और सिखा देता हूं नया। देखो, किसी भी क्रमागत 9 संख्याओं का डिजिट सम क्या होगा, 9 ही होगा। किसी भी क्रमागत 9 संख्याएं, क्रमागत समझते हो, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव। अगर वो 9 डिजिट मतलब 9 संख्याएं हैं तो उनका डिजिट सम हमेशा 9 होगा। चलो एक मैं जो आपको बताता हूं। मान लो आपको सिंपल ही बताता हूं, चलो 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सब का देखो, जो एक डिजिट सम है वो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके बारे में डिटेल से हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब करेंगे। अभी आप इसको सीख लो एक बार। देखो, डिजिट सम क्या कहता है, किसी भी संख्या को ऐड करो तो उसका सम जो है 9 होना चाहिए, है ना। चलो ये 9 है, 8 और 1 9 है, 7 और 2 9 है, 6 और 3 9 है, 5 और 4 9 है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी 9 संख्याओं का डिजिट सम 9 से 9 याद रखोगे। मान लो, चलो वो संख्या आप कहते हो कि लगातार है, आप कोई सी भी संख्या कहीं से भी शुरू कर दो। मान लो आप करोगे, चलो एक पेपर ले लेते हैं ना। मान लो आप करोगे, कहीं से भी कर लो, चलो 16 से शुरू करते हैं ना। 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गए क्या 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इनका डिजिट सम निकालते हैं। डिजिट सम क्या कहते हैं, सिंगल डिजिट में ले जाना है ना। डिजिट सम का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको सिंगल डिजिट में ले जाना है। क्या आ जाएगा, 7
8 9 10 आएगा ना, 9 और 1 10, और 10 को फिर सिंगल डिजिट में ले जाओगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसका डिजिट सम देखते हैं। डिजिट सम मतलब इन सब को जो है सिंगल उसमें ले जाना है। तो देखो 9 से तो 9 गया, 8 और 1 गया, 7 और 2 9, और 5 और 4 9, और 3 और 6 9। समझ में आया? देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है। चलो इसके ऊपर आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। 201 202 203 ऐसे करते हुए कहां तक जा रहा है 260 तक, और अपोन में क्या 9, और क्या पूछा है रिमाइंडर। क्या पूछा है? रिमाइंडर पूछा है। ये इतना बड़ा नंबर है, देखो कितना बड़ा नंबर है, 201 से शुरू, लेकिन एक पैटर्न बना हुआ है 201 202 203 260, ये एक पैटर्न बना हुआ है। अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कि किसी भी 9 लगातार संख्याओं का डिजिट सम 9 होता है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो ये एक नंबर हो गया यहां से, और ये नंबर 201 से अगर 209 तक जाएगा तो हमें क्या मिलेगा डिजिट सम 9, और नीचे भी 9 है, तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फिर 18 तक जाएंगे, फिर ऐसे ही करते 27 तक, फिर ऐसे ही 36 45 54 तक हम चले गए। आगे हमारा नंबर क्या क्या बचा 5 5 6 7 8 5 9 और 260, ये हमारा नंबर बचा। ठीक है, अब इसका हम डिजिट सम निकालेंगे 5 2 7 है ना, 5 2 7 और 7 5 13, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 5 10 और 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5 डिजिट सम, इसका वो कितना 6, इसका 7 और इसका 8, है ना। अब इसमें से देखो ये 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, अब कितना बचा 15, और 15 का डिजिट सम 6, यानी कि हमारा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा रिमाइंडर, क्या आएगा 6। तो हम कितनी इजी तरीके से इसको जो है कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? चलो एक प्राइम नंबर सब याद करेंगे, है ना। 1 से लेके 100 तक सभी प्राइम नंबर याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। कितने होते हैं, चलो 1 से लेके 100 तक अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या बताओगे 25। कितने नंबर होते हैं 25। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। 2 की क्या खासियत है कि एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, जो क्या है सम है। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ओड होते हैं, विषम होते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से इटसेल्फ या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से, ठीक है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं या अपने आप से होगा। यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, और ये ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम है ना, जो क्या है इवन है ना, बाकी सारे ओड है। 2 3 5 7 ये सभी याद रहते हैं, इतने तो सभी याद रहते हैं। इसके बाद फिर परेशानी शुरू होती है, तो मैं आपको कैसे तरीका बताता हूं। देखो ये 20 तक सभी याद है, ये 20 तक के नंबर हो गए। 20 से 30 की लाइन में सिर्फ 2 नंबर है, एक 23 है और एक 29 है, ठीक है, 2 नंबर है। और कितना का डिफरेंस होता है इसमें 6 का डिफरेंस है। फिर 30 की लाइन में भी 2 ही नंबर है, क्या क्या है 31 और 37, इसमें भी कितना डिफरेंस है 6 का। क्लियर हुआ? अच्छा 40 की लाइन में 3 नंबर है,
41, 43 और 47। क्लियर हुआ। फिर 50 की लाइन में भी 2 ही नंबर है, 53, 59। कितना डिफरेंस है? 6 का। फिर 60 की लाइन में भी यही है, 61 और 67। कितना डिफरेंस है? 6 का। फिर 70 की लाइन में 3 नंबर आएंगे, 71 वही सेम है, 73 यहाँ पे 79 आ जाएगा, है ना। 77 तो डिवाइड होता है 11 के टेबल में, ठीक है। उसके बाद फिर 80 की बारी आती है, उसमें भी 2 ही नंबर, 83 और 89, ठीक है। इसमें भी 6 का डिफरेंस है। और फिर 90 की में बस एक ही है, 97। क्लियर हो रहा है। अब ये पैटर्न अगर आप याद रखोगे तो आपको लंबे समय तक जो है सारे प्राइम नंबर याद रहेंगे। और वैसे याद कर लो आप, देखो अगर आपने अपनी अलमारी में सिस्टमैटिक तरीके से कपड़े रख रखे हैं तो आप इजीली उनको निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसे भर दिए हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो यही पढ़ने के तरीके आपको अपनाने होंगे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ाई करो। अच्छा, अब यहां तक सबको नंबर याद है। इसके बाद डिफरेंस देखो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 1 3 1 3। एक पैटर्न बना हुआ है ना, 6 का गैप है, 9 7 9 7 9। अगर कहीं गलती हो भी जाए तो आप इस पैटर्न से, रीजनिंग आपने पढ़ी है उसमें एक पैटर्न होता है, तो हर चीज में एक पैटर्न है, उसको कैच करना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन 5th क्लास में आया हुआ, देखो कितनी छोटी क्लास में आया, 5th क्लास में। उसमें ये पूछा गया कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो बता दिया 25 होते हैं। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिनकी अगर डिजिट इंटरचेंज कर दी जाए तो भी वो प्राइम नंबर ही रहते हैं। देखो कितना, मैं कहता हूँ क्या लेवल है क्वेश्चन का, कि आपको अगर प्राइम नंबर आपको लिखने होंगे सबसे पहले 1 से लेके 100 तक, फिर आप उनकी डिजिट इंटरचेंज करके देखोगे, है ना, फिर आपको पता चलेगा ये जो है। तो उसमें पूछा था कितने, हाउ मैनी नंबर्स जिनकी डिजिट इंटरचेंज करने के बाद भी प्राइम नंबर रहते हैं। तो मैं सिंपल से बता देता हूँ, 4 नंबर है, 2 नंबर तो यहीं से निकल जाएंगे आपको, कर दो इनको, 31 और 71, ठीक है। एक नंबर आपका लास्ट में आ जाएगा 79, और एक नंबर आपका छुपा हुआ है 37। कहां पे है 37? ये रहा, ठीक है ना। ये कहां जाएगा? इस पे जाएगा, 73 पे, ठीक है। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो इंटरचेंज होने के बाद भी क्या रहते हैं, प्राइम नंबर ही रहते हैं। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। अगली वीडियो में एवरेज से हम पढ़ाई करेंगे, और बिना फॉर्मूले के एवरेज आपको इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।